हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं 2014 में रिलीज हुई हैदर मूवी की। दोस्तों, फिल्म की कहानी एक लड़के हैदर के आसपास घूमती है जो कश्मीर का रहने वाला है, लेकिन बाहर से वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वो वापस अपने घर आता है तो उसकी पूरी जिंदगी ही बदल जाती है। घर वापस पहुंचने पर उसे पता चलता है कि उसके पिताजी गायब हो चुके हैं। उनका पता नहीं वो कहाँ है और किस हालत में है। तो दोस्तों, आपको कहानी के एंड में ही पता चलेगा कि हैदर के पिताजी का क्या हुआ। इसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी होगी। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। सो लेट्स बिगिन। कहानी की शुरुआत होती है 1995 के श्रीनगर से। हिलाल मीर जो एक डॉक्टर है, वो एक मिलिटेंट के घर जाता है जहाँ इक्केलाक को गोली लगी हुई है। हिलाल इक्केलाक को देखता है और इस मिलिटेंट ग्रुप के हेड से कहता है कि इक्केलाक का ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन आर्मी के कारण वो इक्केलाक को कहीं और नहीं भेजना चाहता है। लेकिन हिलाल के इंसिस्ट करने पर हिलाल के घर पर ही इक्केलाक का ऑपरेशन करवाने के लिए वो सब रेडी हो जाते हैं, और अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो वैसे ही कुछ घंटों में मर जाएगा। हिलाल एम्बुलेंस के थ्रू इक्केलाक को आर्मी से बचाकर अपने घर ले जाता है और उसका ऑपरेशन स्टार्ट करता है। हिलाल की वाइफ गजाला को अपने पति के इस काम से बहुत डर लग रहा होता है, क्योंकि हिलाल एक आतंकवादी की जान बचा रहा है। अगर आर्मी को पता चला कि इक्केलाक यहाँ है तो हो सकता है कि उस मिलिटेंट के साथ हिलाल और उसकी फैमिली भी खतरे में आ जाए। हिलाल अपनी वाइफ को कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। उसी शाम हिलाल के घर एक कॉल आती है, लेकिन तभी सीन कट हो जाता है। अगली सुबह इंडियन आर्मी की तरफ से अनाउंसमेंट होती है कि गांव के अंदर जितने भी लोग हैं वो अपना अपना घर खाली करके पास के एक मैदान में इकट्ठे हो जाएं। हिलाल और उसकी वाइफ गजाला दोनों गाँव के साथ एक मैदान में जाते हैं, जहाँ आर्मी का एक ऑफिसर जिसका फेस पूरा कवर है वो एक एक करके गांव के सभी आदमियों को देखता है, और आर्मी वाले जिसको ढूंढने आए हुए हैं अगर वो मिल जाता है तो उसे वो अपनी हिरासत में ले लेते हैं। इसी तरह हिलाल भी फंस जाता है। आर्मी उसके घर की तलाशी लेने जाती है। जैसे ही कुछ सोल्जर्स घर के अंदर उस एरिया में पहुंचते हैं जहां मिलिटेंट छिपे हुए हैं, वैसे ही वो सब सोल्जर्स पर अटैक कर देते हैं, और कुछ देर दोनों तरफ से फायरिंग होने के बाद इक्केलाक को छोड़कर सारे आतंकवादी मारे जाते हैं, जिसमें से कुछ सोल्जर्स भी बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। और कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर पर हिलाल के घर को इक्केलाक के साथ मिसाइल से उड़ा दिया जाता है और हिलाल को आर्मी वाले गिरफ्तार करके ले जाते हैं। कुछ दिनों बाद हिलाल का बेटा हैदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने घर श्रीनगर आता है। हैदर का घर पीओके के पास है, इसलिए वहां जाने से पहले सबकी चेकिंग होती है। आर्मी वाले हैदर की चेकिंग करते हैं और उसे कुछ सवाल पूछते हैं, जैसे कहाँ से आया है, कहाँ जाना है, क्या काम करता है, एक्सेट्रा। लेकिन हैदर के जवाब देने का तरीका थोड़ा अजीब होता है, जिसके लिए आर्मी वाले उसकी अच्छे से चेकिंग करते हैं और उसे कुछ देर के लिए आर्मी कैंप में बिठा देते हैं। थोड़ी देर बाद अर्शिया आती है जो एक जर्नलिस्ट है। वो आर्मी वालों को अपना आईडी कार्ड दिखाकर हैदर को वहाँ से ले जाती है। हैदर जब अपने घर पहुँचता है जहाँ उसने अपना सारा बचपन गुजारा है, उसे देखकर वो बहुत दुखी होता है, क्योंकि उस घर में अब घर जैसा कुछ नहीं बचा था, सब कुछ जल चुका था। ये सब देखकर वो अर्शिया को रोते हुए गले लगा लेता है। तभी अर्शिया का भाई वहाँ से जा रहा होता है। वो अपनी बहन को ऐसे देख बहुत गुस्सा होता है और उसे वहाँ से जबरदस्ती घर ले जाता है। अर्शिया के पिता उस एरिया के पुलिस इंस्पेक्टर है, परवेज लोन। वो अपनी बेटी को समझाते हैं कि वो अब हैदर से दूर रहे, क्योंकि मिलिटेंट की फैमिली वालों का कोई ठिकाना नहीं होता। हैदर अपने चाचा के घर पहुंचता है जहां अब उसकी माँ रहती है। वो जब अपनी माँ के कमरे के पास जाता है, वो देखता है कि उसके चाचा खुर्रम गाना गा रहे हैं और उसकी माँ बहुत खुश है, वो बिंदास हंस रही है। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि इतना कुछ हो गया और उन सबका उसकी माँ और उसके चाचा को कोई दुख भी है। अचानक गजाला अपने बेटे को पर्दे के उस पार देख लेती है, जिससे देखकर वो थोड़ी घबराई और ज्यादा दुखी हो जाती है। लेकिन हैदर ने अभी ये जो सब देखा कि सब खुश हैं बाबूजी के जाने के बाद, यही बात बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। गजाला अपनी सफाई देने के लिए अपने बेटे को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन हैदर नहीं रुकता। अर्शिया के पिता परवेज लोन अपने दो बंदों को फोन करते हैं, जिन दोनों का नाम ही सलमान है। परवेज उन दोनों को कहते हैं कि वो जल्द से जल्द हैदर को ढूंढे और उसे अपने घर निगरानी में रखे। हैदर अपने शहर की सड़कों पर घूम रहा होता है। कुछ देर में कर्फ्यू लगने वाला है। तभी आर्मी के कुछ लोग हैदर को ऐसे घूमते हुए देखते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। तभी दोनों सलमान हैदर को वहां से ले जाते हैं। आर्मी वाले भी हैदर को ले जाने देते हैं, क्योंकि वो दोनों आर्मी ऑफिसर्स को जानते हैं और हैदर भी उन दोनों को अच्छे से जानता है, क्योंकि पहले ये सब साथ पढ़ा करते थे। अब हैदर डिसाइड करता है कि वो अपने डैड को ढूंढेगा, जेल में, डिटेंशन कैंप में, जहां तक वो जा सकता है वहां जाकर वो अपने डैड की तलाश करेगा। असल में दोस्तों, हैदर और उसकी माँ को अभी तक ये भी नहीं पता है कि उसके पिता या पति अभी जिंदा भी हैं कि नहीं, क्या पता वो मर गए हों। हैदर अर्शिया के साथ कई कश्मीर की जेल और डिटेंशन कैंप में जाता है अपने पिता की फोटो को लेकर, लेकिन उन्हें हर जगह बस निराशा ही मिलती है। ऐसे ही किसी कोर्ट से जाते वक्त हैदर को खुर्रम मिलता है।
वो फिर से उस दिन के लिए हैदर को अपनी सफाई देता है और बताता है कि वो अब इलेक्शन लड़ने वाला है, सिर्फ इसलिए कि पावर में आते ही वो अपने बड़े भाई हिलाल को सभी कैद खानों में से ढूंढ निकाल सके। हैदर और भी कई कानूनी तरीके को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है अपने पिता को ढूंढने के लिए, लेकिन वहां से भी उसकी कोई बात नहीं बन पाती। ऐसी प्रॉब्लम अकेला हैदर ही नहीं, काफी लोग ये परेशानी झेल रहे होते हैं। एक दिन हैदर को चाचा खुर्रम से पता चलता है कि उसकी माँ ने पिछले 2-3 दिनों से कुछ नहीं खाया है। वो बस जिद पर है कि पहले वो हैदर से मिलना चाहती है, तभी कुछ खाएंगी। जिस कारण हैदर अपनी माँ से मिलने जाता है और उन्हें कुछ खाना खिलाता है। हैदर अपनी माँ को कहता है कि आपने पहले भी ऐसे ही इमोशनल ब्लैकमेल करके मुझे अलीगढ़ भेज दिया था। असल में दोस्तों, हैदर को अलीगढ़ भेजने का एक कारण था। एक दिन गजाला को हैदर के स्कूल बैग में गन मिलती है, जिससे उसकी माँ समझ चुकी होती है कि हैदर किसी गलत संगत में फंस चुका है। वो ऐसे लोगों से मिलने लगा है जिनके साथ रहकर वो बस मिलिटेंट ही बन सकता है। इसलिए गजाला और हिलाल उस टाइम डिसाइड करते हैं कि हैदर को यहाँ से दूर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भेज दिया जाए आगे की पढ़ाई के लिए, जिसके लिए हैदर बिल्कुल इनकार कर देता है कि वो किसी भी हालत में ये जगह छोड़कर कहीं और नहीं जाएगा। लेकिन उसकी माँ अपने सर पर गन रखकर लास्ट टाइम पूछती है कि वो जाएगा या नहीं, और हैदर को अपनी माँ की जिद के सामने झुकना पड़ता है। अब आ जाते हैं प्रेजेंट टाइम में। खुर्रम आने वाले इलेक्शन के लिए अपनी कैंपेनिंग शुरू करता है, लोगों के बीच जा जाकर उनका भरोसा जीतता है और ये विश्वास दिलाता है कि पावर में आने के बाद वो सभी डिसअपियर लोगों को ढूंढेगा, क्योंकि उस टाइम लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी अपनों के ना मिलने की थी। और जब इलेक्शन रिजल्ट सामने आता है तो खुर्रम इलेक्शन जीत चुका होता है। लोग उससे उम्मीद करते हैं कि वो उनकी परेशानियों को समझेगा और उसका जल्द से जल्द कोई हल निकालेगा। दोस्तों, कहानी में होती है नए कैरेक्टर की एंट्री, रूदर, जो सबसे पहले अर्शिया से मिलता है। उसे बताता है कि उसके पास मैसेज है हैदर का, हैदर के पिता की तरफ से, और उसे अपना मोबाइल नंबर दे देता है। अर्शिया हैदर को ये बात बताती है और उसकी रूदर से बात करा देती है। रूदर हैदर को डाउनटाउन में बुलाता है। हैदर और अर्शिया की इन सभी हरकतों पर वो दोनों सलमान नजर रखे हुए होते हैं, इंस्पेक्टर परवेज के कहने पर। दोस्तों, डाउनटाउन वही जगह है जहां गजाला अपने बेटे हैदर को जाने से रोका करती थी, क्योंकि वहीं टीनेजर्स को मिलिटेंट बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन अब हैदर रूदर से मिलता है और रूदर हैदर को अपने साथ डाउनटाउन ले जाता है। हैदर रूदर से अपने बाबूजी के बारे में पूछता है। रूदर हैदर को बताना शुरू करता है वो और हिलाल दोनों मामा 2 नाम के डिटेंशन सेंटर की एक ही जेल में कैद थे। उनकी पूछताछ भी एक साथ होती थी, उन्हें सजा भी एक साथ मिलती थी और दोनों को एक ही साथ एक ही जंजीर में जकड़ा जाता था। तो इस तरह कुछ दिन साथ रहने के बाद उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक दिन उनको और कई कैदियों को वहां डिटेंशन कैंप से ट्रांसफर कर एक मूवी थिएटर में ले जाया जाता है, जहां उन सबकी शक्लें मिलिटेंट के सबसे ज्यादा केस लड़ने वाले वकील खुर्रम मीर को दिखाई जाती है। लेकिन खुर्रम अपने बड़े भाई को पहचानते हुए भी उसे उस नरक से बाहर नहीं निकलवाता। उस टाइम खुर्रम अपने भाई को धोखा दे देता है। रूदर हैदर को एक और बात बताता है कि जब आर्मी ने तुम्हारे घर पर अटैक किया था, उसकी खबर आर्मी को खुर्रम ने और खुर्रम को तुम्हारी माँ गजाला ने दी थी। और एक दिन हिलाल ने रूदर से कहा था कि अगर वो इस नरक से बच निकला तो उसका एक पैगाम उसके बेटे हैदर तक जरूर पहुंचा दे, यही कि हैदर बदला ले अपने पिता का उस खुर्रम से, उसे मारकर। और एक दिन आर्मी वाले झेलम नदी के पास हिलाल और रूदर को गोली मारकर नदी में फेंक देते हैं। रूदर तो जिंदा बच जाता है, लेकिन हैदर के पिता जिंदा नहीं बच पाते। लेकिन रूदर और बाकी सब हिलाल की डेड बॉडी ढूंढते हैं और उन्हें कब्रिस्तान में दफन कर देते हैं। हैदर ये सब सुनकर बिल्कुल शांत बैठा रह जाता है। रूदर हैदर को उसके पिता की कब्र का नंबर बताता है और उसे एक गन देता है अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए। हैदर अपने पिता की कब्र के पास जाता है और वहाँ वो बस उन्हें याद करता है। 2 दिन बाद खुर्रम और इंस्पेक्टर परवेज को उन दोनों सलमान से पता चलता है कि हैदर रूदर से मिला था। इस बात से वो दोनों टेंशन में आ जाते हैं। परवेज अपनी बेटी अर्शिया से मिलता है और उसे बताता है कि उसे पता है कि हैदर आजकल किन लोगों के साथ है, और परवेज अपनी बेटी को वार्न भी करता है कि अगर ऐसी कोई बात है तो वो अपने डैड से बिल्कुल ना छिपाए। यहाँ गजाला और खुर्रम को एक रोड पर हैदर मिलता है, जो लोगों से अपनी और उन सबके साथ होने वाली समस्याओं के बारे में बात कर रहा होता है। तभी खुर्रम उसे उसकी माँ के पास ले जाता है। वो अपनी माँ को एक खबर सुनाता है जो उसे लगता है कि उसकी माँ के लिए खुशखबरी है, यही कि गजाला अब आधी विधवा नहीं रही, अब वो पूरी विधवा बन चुकी है। जिसे सुनकर हैदर की माँ बहुत रोती है और हैदर उन्हें ये खबर हंसकर सुनाता है। खुर्रम हैदर को घर ले जाता है और उसे एक फाइल दिखाता है जिसमें एक ISI एजेंट की सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जिसका नाम रूदर है। खुर्रम हैदर को कोई कहानी सुनाकर ये कहना चाहता है कि उसके पिता को पहले तो रूदर ने जेल से छुड़ाया, फिर उसने हिलाल को मारकर झेलम नदी में फेंक दिया। लेकिन ये बात सुनकर हैदर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तभी अर्शिया हैदर से मिलने आती है।
कुछ देर साथ टाइम स्पेंड करने के बाद अर्शिया को पता चलता है कि उसके पास एक गन है और उसके इरादे चाचा खुर्रम की जान लेने के हैं और वो कहती है कि तुम कुछ भी ऐसा काम नहीं करोगे जिससे तुम्हारी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाए। अगली सुबह खुर्रम अपने बड़े भाई की गम में आए सभी लोगों की हाजिरी में अपनी शादी अपनी भाभी गजाला के साथ अनाउंस कर देता है, जिस बात से हैदर का कोई भी रिएक्शन नहीं होता। घर में शादी की तैयारी होनी शुरू होती है और अर्शिया अपने डैड को ये बात बता देती है कि हैदर के पास एक गन है। इंस्पेक्टर परवेज हैदर के कमरे में गन ढूंढता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। कुछ देर में खुर्रम और गजाला की शादी हो जाती है और दोस्तों शादी के बाद मूवी में एक गाना आता है बिस्मिल, जिसमें हैदर उसके पिता के साथ क्या क्या हुआ वो पूरी कहानी एक गाने में सुना देता है। ये वाली वीडियो पूरी होने के बाद आप वो गाना जरूर सुनना। गाना खत्म होते ही खुर्रम समझ जाता है कि ये कहानी मेरे लिए थी और मेरी सच्चाई लोगों के सामने रख रही थी, इसलिए वो हैदर से डायरेक्ट बोलता है कि इस कहानी का लेखक रूदर है ना, जिसने तुम्हें गन दी है मुझे मारने के लिए। हैदर समझ जाता है कि अर्शिया ने अपने डैड को बता दिया है कि मेरे पास एक गन है। तभी हैदर वहाँ से भागता है और इंस्पेक्टर परवेज अपने कुछ कांस्टेबल के साथ उसका पीछा करता है, लेकिन वो दोनों सलमान हैदर के सर पर डंडा मारकर उसे बेहोश कर देते हैं। हैदर को घर ले जाया जाता है। डॉक्टर उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है जिससे वो सुबह तक होश में न आए। जब सुबह हैदर को होश आता है तो वो अपनी गन लेता है और खुर्रम के कमरे के पास जाता है, लेकिन वो देखता है कि खुर्रम नमाज पढ़ रहा है। तभी पीछे से इंस्पेक्टर परवेज आकर उसको पकड़ लेता है। खुर्रम और गजाला भी तुरंत वहां आ जाते हैं। हैदर खुर्रम को धमकाता है कि तू दुआ में था इसलिए तुझे नहीं मारा, नहीं तो तुझ जैसे को भी आज जन्नत नसीब हो जाती। इंस्पेक्टर परवेज उसे जीप में डालता है और उन दोनों सलमान को रास्ते में ही हैदर को मारने के ऑर्डर दे देता है, लेकिन रास्ते में हैदर उल्टा उन दोनों सलमान को मारकर वहां से भाग जाता है। हैदर भागकर पहले रूदर को फोन करता है जो उसे उसी कब्रिस्तान में आकर मिलने को कहता है जिसमें उसके पिता दफन है। अब रूदर उसे सरहद पार भेजना चाहता है। उसके बाद हैदर अपनी माँ को फोन करता है जो उसे एक बार मिलने के लिए काफी इंसिस्ट करती है, इसलिए हैदर अपनी माँ को अपने पुराने घर में बुलाता है जो पूरी तरह से खंडर बन चुका है। उसकी माँ उसे उस दिन की बात बताती है जब हिलाल इक्लाक को अपने घर लाया था। उस शाम एक फोन आता है जो फोन गजाला उठाती है। ये कॉल खुर्रम की थी। गजाला टेंशन में खुर्रम को ये बात बता देती है कि हिलाल एक मिलिटेंट को घर ले आया है और गजाला को उस टाइम ये नहीं पता था कि खुर्रम आर्मी वालों का खबरी है। इन्हीं बातों के बीच इंस्पेक्टर परवेज वहां आ जाता है और वो हैदर की तरफ अपनी गन पॉइंट करता है। इतने में हैदर परवेज को मारकर वहां से भाग जाता है। इंस्पेक्टर परवेज की फैमिली वाले, उसका बेटा और बेटी अर्शिया अपने डैड के मर जाने से बहुत दुखी और डिप्रेस हो जाते हैं। अर्शिया अपने डैड के मरने से और जिससे वो बहुत प्यार करती है उसने उसके डैड को मारा है, इस बात से वो इतनी टूट जाती है कि वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती है। गजाला को अर्शिया की डायरी से रूदर का नंबर मिलता है और वो उससे बात करती है। यहाँ कब्रिस्तान के पास एक घर में हैदर है जो देखता है कि बहुत सारे लोग किसी लड़की को दफना रहे हैं। वो जब देखता है कि अर्शिया का भाई उन लोगों में से एक है जो बुरी तरह से रो रहा है, वो भागकर वहां जाता है। वो देखता है कि अर्शिया की बॉडी एक व्हाइट कपड़े में लिपटी हुई है, जिसे देखकर वो भी बहुत रोता है। लेकिन जब उसका भाई हैदर को वहां देख लेता है तो वो हैदर को मारता है और इस तरह कुछ देर तक उन दोनों के बीच लड़ाई होती है और अर्शिया का भाई एंड में बेहोश हो जाता है सर पर डंडा लगने की वजह से। और हैदर अर्शिया की बॉडी अपने साथ उसी कब्रिस्तान के पास वाले घर में ले आता है। उस घर में हैदर के साथ और भी लोग हैं जो सब आतंकवादी होते हैं। वो सब देखते हैं कि खुर्रम कुछ गुंडों के साथ हैदर को मारने के लिए आ गया है। वो खुर्रम से हैदर को काफी देर तक प्रोटेक्ट करते हैं और दोनों ग्रुप में काफी देर तक गन फाइट होती है और एंड में खुर्रम उस घर पर मिसाइल से अटैक करवाता है जिसके ब्लास्ट से हैदर को छोड़कर सब उस घर में मर जाते हैं। तभी खुर्रम देखता है कि पीछे से गजाला उसकी तरफ आ रही है जिसको कुछ देर पहले रूदर यहाँ लाया है। गजाला खुर्रम को कहती है कि तुम मेरे बेटे को छोड़ दो, वो मेरे कहने पर सरेंडर कर देगा। गजाला फिर हैदर के पास जाती है जो बुरी तरह से घायल और खून में लथपथ है। गजाला उससे एक बात बताती है कि इंतकाम से बस इंतकाम पैदा होता है, तुम्हें आजादी तभी मिलेगी जब तुम अपने इंतकाम से आजाद हो जाओगे, और उसे सरेंडर के लिए बोलती है वरना। तभी हैदर कहता है वरना क्या, आप मर जाएंगे, ऐसा आप पहले भी कर चुकी हैं। गजाला हैदर को कुछ न बोलते हुए शांति से बाहर आती है और खुर्रम के गुंडों के पास आकर अपनी शॉल नीचे गिरा देती है। वो सब देखते हैं कि गजाला की बॉडी पर बहुत सारे ग्रेनेड लगे हुए हैं जिसकी पिन वो खींच देती है और एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिसमें वो सभी मर जाते हैं। हैदर भागता हुआ वहां आता है जहां कुछ देर पहले उसकी माँ खड़ी हुई थी, लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं है। खुर्रम की आधी बॉडी गायब हो चुकी होती है। हैदर उसे देखता है और मारने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन गन माथे पर रखकर भी वो ट्रिगर नहीं दबा पाता। हैदर उसे ऐसा ही छोड़ देता है। हैदर को अपनी माँ के इंतकाम वाली बात याद आ जाती है।
अब हैदर अपने इंतकाम से आजाद है। अब वो पूरी तरह से आजाद है।